स्टीफन हॉकिंग, हम सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट थे। इन्होंने अपनी लाइफ में यूनिवर्स की बहुत सी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है, लेकिन एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो लेकिन वो समझ नहीं आती। उनका जवाब था विमेन। और न केवल स्टीफन हॉकिंग, और भी बड़े सक्सेसफुल लोग वो भी कहते हैं विमेन आर मिस्टीरियस, इनको समझना बहुत मुश्किल है। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द मेंस गाइड टू विमेन। इसके ऑथर हैं जॉन गॉटमैन और जूली स्वार्ट्ज गॉटमैन। इन्होंने 40 इयर्स स्टडी की रियल लाइफ कपल्स पर। इन्होंने देखा मेन और वीमेन क्या चाहते हैं एक रिलेशनशिप में, मेन रिलेशनशिप में क्या गलतियां करते हैं, और उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है एक बहुत ही अमेजिंग मेथड जो मैं आगे आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो औरत एक आदमी में देखती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 पैक एब्स, बैंक बैलेंस, टॉल, हैंडसम। अगर ये सही है तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा एक एवरेज दिखने वाला लड़का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को डेट कर रहा होता है, और आप सोचते हो इससे अच्छा मैं दिखता हूँ, कपड़े भी इससे अच्छे पहने हैं, फिर भी मेरे पास ऐसी लड़की नहीं है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसी एक कौन सी चीज है जो एक लड़की लड़के में देखती है? इसको समझने से पहले हमें कई सौ साल पीछे जाना होगा, उस समय जब सर्वाइवल हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और उस वक्त औरतों को ऐसे आदमियों की जरूरत होती थी जो उसका और उसके बच्चे का ध्यान रख सके, उनके लिए खाना ला सके, उनको जंगली जानवर और दूसरे कबीलों के लोगों से सेफ रख सके, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। और इसके लिए जरूरी हो जाता है वो आदमी ट्रस्टवर्दी हो, एक औरत उस पर ट्रस्ट कर सके कि वो आदमी उसका और उसके बच्चे का ध्यान रख सकता है। ट्रस्टवर्दी एक ऐसी क्वालिटी है जो एक औरत एक आदमी में सबसे पहले देखती है। अब ट्रस्टवर्दी का सही मतलब समझो, तुम जो हो रियल में वो कहते हो, और जो कहते हो वो करते हो। अमीर आदमी के चांसेस किसी औरत को डेट करने के इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिससे वो चीजें हासिल कर लेते हैं जो वो बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप अमीर बनो, लेकिन अगर एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो तो आपका ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। स्टडीज बताती है एक बच्चे के लिए एक फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक फादर अपने बच्चे के साथ नहीं रहता तो 5 गुना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो बच्चा गरीबी में जिएगा, 3 गुना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं स्कूल में फेल होगा, 2 गुना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं वो इमोशनल प्रॉब्लम से सफर करेगा। ड्रग, स्मोकिंग, सुसाइड, इन चीजों में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। इसलिए लड़कियां चाहती हैं उनका पार्टनर ट्रस्टवर्दी हो। अगर आप किसी लड़की के साथ हो तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो आप कर सकते हो जिससे आप ट्रस्टवर्दी लगोगे। लड़की के लिए डोर ओपन करना, चेयर पुल करना, जब आप लड़की के साथ रोड पर चल रहे हो तो उसको ट्रैफिक के अपोजिट साइड पर रखना। ये छोटी छोटी चीजें आपके पार्टनर को फील कराएगी कि आप उनकी केयर करते हो। 2 मेजर कंप्लेन दैट वुमेन हैव। राहुल और प्रिया कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब उन्हें फील होता है उन दोनों के बीच वो बात नहीं रही जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में थी। अब बात बात पर लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे प्रिया अपने आप को रिलेशनशिप में अकेला फील करती है, और राहुल भी अब बार बार के झगड़ों से परेशान हो जाता है, और धीरे धीरे उन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। और आज के समय में ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप में बढ़ती ही जा रही है। स्टडीज बताती है विमेन को मेन से जो 2 मेजर कंप्लेन रहती है उसमें फर्स्ट है वो मेरे लिए कभी नहीं रहता, सेकंड है नॉट इनफ इंटीमेसी और कनेक्शन। वहीं इसके अपोजिट ऑथर बताते हैं मेन की जो 2 मेजर कंप्लेंट रहती है वीमेन से, उसमें फर्स्ट है लड़कियां बेवजह उनसे झगड़ा करती हैं, सेकंड है लड़कियां उतना फिजिकल नहीं होती जितना कि उन्हें होना चाहिए। ऑथर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताते हैं जिसका नाम है अट्यूनमेंट। मेन को इस मेथड का यूज करना है जब वो अपनी पार्टनर से बात कर रहे हों। यूजुअली क्या होता है, जब एक लड़की अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम या अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है तो मोस्टली मैन 4 तरह के रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट है ट्राई टू फिक्स देम। जब लड़की उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है तब वो उनको एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे देते हैं। सेकंड है डिस्ट्रैक्ट हर। जब लड़की उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है तो वो उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। थर्ड है मिनिमाइज देम। वो ऐसे शो करते हैं जैसे वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या फिर ये प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ है फन। वो उस प्रॉब्लम को हंसी मजाक में लेते हैं। और ये चारों चीजें लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिससे कि एक रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। जैसा कि मैंने पहले बताया है, ट्रस्टवर्दी एक ऐसी क्वालिटी है जो लड़कियां पसंद करती हैं। ट्रस्ट बिल्ट होता है इमोशनल कनेक्शन से।
और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है अट्यूनमेंट से। अब हम अट्यूनमेंट का मतलब समझते हैं। अट्यूनमेंट में ए स्टैंड करता है गिव यूर अनडिवाइडेड अटेंशन। जब आपकी पार्टनर आपसे बात कर रही हो तब आप अपना फोन साइड में रख दो और उसे जेन्युइनली सुनो। हो सकता है वो बात इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हो सकता है वो बात उस लड़की के लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए आपकी पार्टनर उस टॉपिक को या उस फीलिंग को आपसे शेयर कर रही है। अपने एक्शन से शो करो आपकी पार्टनर जो आपसे कह रही है आप जेन्युइनली उस चीज की केयर करते हो। अट्यूनमेंट में टी स्टैंड करता है टर्न टुवर्ड्स। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कॉमन सेंस है। जब भी आप अपनी पार्टनर से बात कर रहे हो हमेशा उसकी तरफ देखकर एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके फेस टू फेस उससे बात करो। अट्यूनमेंट में यू स्टैंड करता है अंडरस्टैंडिंग। आपकी पार्टनर आपसे क्या कह रही है ये उतना मैटर नहीं करता, वो क्या कहना चाहती है वो मैटर करता है। आपका फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि जब कोई लड़की आपसे अपने बेस्ट फ्रेंड की कंप्लेन कर रही होती है तो उसको सॉल्यूशन मत दो, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रही होती है। और जैसे ही आपने उसको सॉल्यूशन दिया आपने उसकी फीलिंग को फिक्स कर दिया। सॉल्यूशन देने की बजाय आपको उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ताकि वो और अपने आप को इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए। अट्यूनमेंट में एन स्टैंड करता है नॉन डिफेंसिव लिसनिंग। कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ काम कर रहे हो और आपकी पार्टनर आपके पास आकर बहुत ही एक्साइटमेंट में अपनी फीलिंग शेयर कर रही है, तो उस समय आपको गुस्सा नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, इससे रिलेशनशिप खराब होती है। अपने आप को काम और शांत रखना है। अट्यूनमेंट में ई स्टैंड करता है एम्पैथी। हो सकता है अब आप ये सोचो अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी में क्या अंतर है। अंडरस्टैंडिंग स्टेट ऑफ माइंड है, ये लॉजिकल चीज है। एम्पैथी स्टेट ऑफ इमोशन है, ये इमोशनल चीज है। आपको अपने पार्टनर के स्टेट ऑफ इमोशन को समझना है, सही और गलत को साइड में रख के। इससे आप और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे अपने पार्टनर से। अट्यूनमेंट एक स्किल है और स्किल की तरह जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसमें बेटर होते जाओगे। ये कुछ अमेजिंग बातें हमने द मेंस गाइड टू वीमेन बुक से सीखी है। ऐसी ही और अमेजिंग बातें सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।